दुनिया के लोग कहते हैं कि महादेव में कितना बल है, शिव में कितना बल है। हम कहेंगे इतनी विशाल गंगा को जो अपनी जटा में एक छोटी सी जगह में स्थान दे सकता है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक हाथ की हथेली में उठाकर अपने मस्तक पर रख सकता है। अविरल बहने वाली वो गंगा, अविरल बहने वाली वो गंगा निरंतर बहती है, निरंतर बहती है। और उस गंगा को मेरे महादेव अपनी जटा में स्थान देते और पूरी जटा में स्थान नहीं दिया। आप थोड़ा ध्यान लगाकर देखेंगे तो पूरी जटा के अंदर भगवान शंकर ने गंगा को विराजमान नहीं करा। अगर पूरी जटा के अंदर भगवान शंकर गंगा को विराजमान करते तो भगवान कृष्ण के साथ में जब रास करने के लिए गए थे तो उन्होंने अपनी चोटी बनाई थी बाल खोलकर। उन्होंने अपने केश खोल लिए थे और चोटी बना ली थी। भगवान शंकर ने अपने बाल खोल लिए थे और उसमें चोटी गुथवा ली थी। तो पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती हैं कि जिस गंगा को आपने अपने मस्तक पर धारण करा है, मैं आपका जूड़ा बना रही हूँ, चोटी बना रही हूँ, आप रास करने के लिए ब्रज में जा रहे हैं, तो वो गंगा मुझे नजर नहीं आ रही। वो गंगा मुझे नहीं दिख रही है जिस गंगा को आपने मस्तक पर संजोया, जिस गंगा को आपने अपने मस्तक पर रखा, वो गंगा मुझे नजर नहीं आ रही। गणेश जी काय पे बैठते हैं, जम के बोलो जरा। लोग कहेंगे मूसक पे चूहे पर, पर जब भी गणेश जी का दर्शन करेंगे तो उनको सिंहासन पर बैठा हुआ पाएंगे। बोलो जी जी हाँ सही है। भगवान नारायण का दर्शन करोगे तो उनको सिंहासन पर या शेषनाग की सैया पर बैठा हुआ या लेटा हुआ पाओगे। ब्रह्मा जी का जब भी दर्शन करोगे तो उनको कमल के पुष्प के ऊपर बैठा हुआ पाओगे। लक्ष्मी जी का दर्शन करोगे तो उनको कमल के पुष्प के ऊपर बैठा हुआ पाओगे। ब्रह्माणी का दर्शन करोगे तो उनको कमल के पुष्प के ऊपर बैठा हुआ पाओगे। इंद्र का दर्शन करोगे तो उनको सिंहासन पर बैठा हुआ पाओगे। केवल 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाली जाए, 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकालकर देखिए, केवल एक देव महादेव ऐसे हैं जो किसी सिंहासन पर नहीं बैठते। देवादिदेव महादेव पृथ्वी पर बैठे, वो मंडल पर विराजमान। उनके लिए कोई सिंहासन नहीं है, उनके लिए कोई सिंहासन जरूरी भी नहीं है। मेरे देवादिदेव महादेव किसी सिंहासन पर नहीं, मेरे देवादिदेव महादेव जमीन पर बैठे, भूमि पर। सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति, कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति, सोफे पर, पलंग पर, गादी पर बैठने वाला व्यक्ति एक बार गिर सकता है, पर पृथ्वी पर बैठने वाला व्यक्ति गिरेगा क्या? आप सब जमीन पर बैठे हो ना, गिरोगे क्या? नहीं। कोई कुर्सी पर बैठा है, उसका पाया टूट गया, गिर जाएगा। कोई पलंग पर बैठा है, लुढ़क जाएगा। कोई सिंहासन पर बैठा है, वो गिर सकता है। कुर्सी पर बैठने वाला कभी ना कभी कुर्सी से नीचे उतर सकता है। कुर्सी पर बैठने वाला एक ना एक दिन कुर्सी से नीचे आ सकता है। पलंग पर बैठने वाला एक ना एक दिन पलंग से नीचे उतर सकता है। जो ऊपर बैठता है उसको नीचे आना ही पड़ता है। पर नीचे वाला कितना नीचे जाएगा? जाएगा क्या? नीचे वाला नीचे नहीं जाएगा। नीचे वाला अगर जाएगा तो ऊपर की ओर बढ़ेगा, पर नीचे की ओर नहीं बढ़ेगा। वो मेरा मां है, वो मेरा शिव है, वो मेरा शंकर है, वो मेरा वो घड़ी शंभु है। जमीन पर बैठा है, भूमि पर बैठा है, जमीन पर बैठता है और जमीन पर बैठने के बाद में वो एक ज्ञान देते हैं। मेरे महादेव जमीन पर बैठने के बाद आपको समझा रहे होते हैं कि तुम जमीन को मत छोड़ना और जमीन पर बैठना तो कभी गिरने वाले
नहीं होगा, कभी नहीं दिख सकता। कोई आज मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गया, कोई आज प्रधानमंत्री के पद पर बैठ गया, कोई आज राष्ट्रपति के पद पर बैठ गया, कोई आज अध्यक्ष के पद पर बैठ गया, कोई आज विधायक के पद पर बैठ गया, कोई आज संसद के पद पर बैठ गया, कोई आज अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव के पद पर बैठ गया। ये सब कुर्सियां जो मिल गई, कोई कलेक्टर पद पर, कोई कमिश्नर पद पर, कोई एसपी, कोई कलेक्टर, कोई टीआई, किसी किसी पद पर, कुर्सी पर हम बैठ गए हैं। पर कितना समय? कोई 60 वर्ष का होगा, रिटायर हो जाएगा कुर्सी से नीचे। अच्छा, एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा। आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं, आप थाने में नौकरी कर रहे हैं, आप किसी स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, आपका सिग्नेचर कब तक काम आता है? जब तक आप नौकरी में, जम के बोलो, हैं। रिटायर होने के बाद कोई व्यक्ति थाने में जाए और कह दे लाओ मैं सिग्नेचर करके देता हूं, बंद कर दो इसको, उसके सिग्नेचर मान्य करेंगे? बैंक से रिटायर होने के बाद कोई बैंक के कुर्सी पर, मैनेजर की कुर्सी पर जाकर बैठ जाए कि लाओ मैं सिग्नेचर करके देता हूं, 50,000 रुपए निकाल कर दो, कोई मानेगा? नहीं। कोई टी कुर्सी पर बैठ गया और कहे लाओ मैं इस बच्चे की मार्कशीट बना के देता हूं, स्वीकार करेगा कोई? नहीं। आप जब तक कुर्सी पर हो, आप जब तक सत्ता पर हो, आप जब तक वैभव पर हो, तब तक आपके सिग्नेचर काम कर रहे हैं, आपकी कुर्सी काम कर रही है, आपके सिग्नेचर काम कर रहे हैं, आपकी कुर्सी, आपका सिग्नेचर काम कर रहा है। और जैसे ही आप नीचे उतरने के बाद आपका सिग्नेचर, आपकी कुर्सी, आपका कोई पद नहीं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जब तक आपके सिग्नेचर काम कर रहे हैं, जब तक आपके सिग्नेचर काम कर रहे हैं, तब तक इन सिग्नेचर से दुनिया का भला करते चले। हमने पहले कथा में क्या कहा था आपको? शरीर चले तब तक कथा के पंडाल में जाकर कथा सुन लो, शरीर चले तब तक तीर्थ कर लो, शरीर चले तब तक दान कर लो, और तुम्हारे घर में चले तब तक दोनों हाथों से कोई पुण्य कार्य कर लीजिए। ये जीवन का एक आनंद है। तुम्हारे घर में चल रही हो, तुम्हारे घर के अंदर चल रही हो, तो तुम खूब पुण्य करिए, खूब सत्कर्म करिए, खूब दान करिए, खूब अच्छा कार्य करिए। शरीर चल रहा है तो कथा के पंडाल तक भी चले जाइए, शरीर चल रहा है तब तक तुम भगवान की कथा में भी चले। जब शरीर नहीं चलेगा, हाथ पैर नहीं चलेंगे, तो आपको कोई ले जाने वाला कथा के पंडाल में नहीं होगा। अभी तो आपकी हिम्मत है, अभी आप में बल है, तो आप कह देती हो मुझे कथा के पंडाल में जाना है, मुझे कथा सुनने जाना है। जब बल नहीं रहेगा, शरीर शिथिल हो गया, फिर नहीं जाएगा। फिर आप पहुंच नहीं पाओगे। सिग्नेचर काम करेंगे तब तक करेंगे जब तक आपकी कुर्सी है, आपकी पद है, आपकी प्रतिष्ठा है, आप उस स्थान पर हो, आप उस जगह पर हो, तब तक वो सिग्नेचर काम कर रहे हैं, तब तक वो आपका सिग्नेचर मान्य है। और इसके बाद आपका सिग्नेचर मान्य नहीं है, फिर आपका सिग्नेचर मान्य नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज कथा के, स्मरण करिएगा थोड़ा। चले ये हाथ पे खूब अच्छा कर्म करो, चले ये शरीर बहुत अच्छा कर्म करो, और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। बस प्रेशर बढ़ाना है, बाकी का सब ठीक चल रहा है। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म करना वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी
मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। कुछ कर्म अच्छा करते चलो, कुछ प्रयास अच्छा करते चलो। अपने सिग्नेचर का सदुपयोग करते चलो, अपना कर्म श्रेष्ठ करते चलो। जब आप अपना कर्म श्रेष्ठ करते चलोगे तो आप रूप एक आनंद की अनुभूति आपको हो जाएगी अपने आप। नीचे बैठने वाला कभी नहीं बैठता, ऊपर बैठने वाला कभी भी नीचे आ सकता, पर नीचे बैठने वाला कभी भी गिरेगा कभी नहीं। नीचे बैठने वाला एक काम जरूर कर सकता है कि नीचे बैठने वाला गिरेगा तो नहीं, नीचे बैठने वाला गिरेगा तो नहीं, पर यह पक्का है कि नीचे बैठने वाला ऊपर की ओर बढ़ सकता है पर नीचे नहीं आ सकता, ऊपर की ओर बढ़ सकता है। हमें कौन सी फर्क पड़ता है? आप लोग खड़े होकर कथा सुनेंगे तो हमको कोई चिंता विषय है क्या? जम के बोलो जरा। हमको कोई टेंशन है कि तुम्हारे खड़े रहने से? हम तो केवल इतना चाहते हैं कि बाबा के चरणों में आए हो ना। हमारे यहाँ एक कहावत है कि गाय का जो गोबर है वो नीचे गिरता है तो धूल लेके उठता है, मिट्टी लेके उठता है। जो नीचे गिरा है तो वो कुछ ना कुछ लेकर उठेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खड़े खड़े कथा सुन रहे हो या 2 घंटे से खड़े हो या 3 घंटे से खड़े हो या 4 घंटे से खड़े हो। हम तो इतना जरूर कहेंगे कि शिव महापुराण में अपने बाबा की कथा में आओ तो बैठोगे तो मतलब जब बाबा की गोद में, दादा की गोद में पोता बैठता है तो पेन लेके, मोबाइल लेके या 5 रुपए लेके उठता है। नाना की गोद में नाती बैठता है तो कुछ ना कुछ लेकर उठता है। और शिव महापुराण में अगर कोई बैठता है कुछ ना कुछ लेकर उठता है। वो खाली नहीं जाएगा, उसको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। अब आप कहो कि गुरुजी हम बैठे कैसे? हमारी तो आदत है खड़े खड़े रहना। ना बैठो, आनंद लो, कथा रसपान करो, श्रवण करो। जीवन का ये लक्ष्य बार बार नहीं मिलने वाला। कौन सी कथा बार बार कुशीनगर में हो रही है? वो तो ये पूनम जी पांडे जी को और ओम प्रकाश पांडे जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए यीशु महापुराण की कथा का आयोजन करवाया। और पूछना, ये पूनम जी से पूछना, पूनम पांडे जी से और उनके पति देवता से भी पूछना कि सीहोर से समिति, आप जितने बार मिलने के लिए समिति के पास जाओगे, समिति उतनी बार आपसे कहेगी, आपसे बन जाए तो कथा करो, नहीं बने मत करो। बोलते कि नहीं बोलते? समिति का एक नियम है, जितनी बार आप मिलने के लिए सीहोर जाएंगे उतनी बार समिति के जो कार्यकर्ता आपको मिलेंगे वो एक बात जरूर कहेंगे, देखिए आपसे बन जाए तो कथा करना, नहीं बने तो शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, सुनना। बोला होगा कि नहीं बोला होगा दीदी? हमारे यहाँ का नियम है। पर जो पक्का होता है, जो दृढ़ बन जाता है, जो पक्का ठान कर बैठ जाता है, नहीं मुझे भरोसा है, मेरा बाबा है, मेरा शंभू है, वो कथा कराएगा, कथा बोलेगा और कथा सुनेगा, तो बस पक्का। फिर वो पक्का हो गया तो नहीं तो हमारी समिति तो बार बार कहती है, अगर आप मिलने गए हो तो वो 25 बार कहेगी, देखो बन जाए तो करना, देखो बन जाए तो करना, ना बने कथा टीवी पर सुनिए, आनंद लीजिए, बन जाए तो। शिव भक्ति एकदम आनंदित भक्ति। इस भक्ति में कोई दिखावा नहीं है, इस भक्ति में कुछ भी दिखावा नहीं। शंकर जी को जल चढ़ाना कोई दिखावा है क्या? जम के बोलो। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना कोई दिखावा है क्या? शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाना कोई दिखावा है क्या? शिव जी के मंदिर में श्रृंगार करना कोई दिखावा है क्या? नहीं। शंकर की भक्ति में कोई दिखावा नहीं। आप राम जी के मंदिर में जाओगे तो सेल्फी ले लोगे, बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के। ठीक है। आप कृष्ण जी के मंदिर में जाओगे तो सेल्फी ले लोगे, आप देवी जी के मंदिर में गए तो सेल्फी ले लोगे,